नमस्कार पार्थ। ये जो बीत रहा है ये महज एक समय नहीं है, ये जीवन है, जीवन। और आप इस जीवन के इस समय के एक हिस्से हो। जैसे एक 145 करोड़ लोग, जैसे पूरे हमारे भारत के और पूरे विश्व के लोग जो जिनको बराबर टाइम मिलता है, सभी को, चाहे राजा हो या रंग हो या भिखारी हो या कोई भी हो, सबको समय का पूरा 24 घंटा मिलता है। चाहे वो अपने आप में कितना भी गरीब हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसको भी 24 मिलेंगे। और कोई मिलियनर होगा, बिलियनर होगा, उसको भी 24 घंटे ही मिलेंगे समय का। समय किसी से भेदभाव नहीं करता, ये सबको बराबर ही देता है। कोई मिलियनर अगर होगा, वो समय को एक सेकंड ज्यादा नहीं खरीद सकता, ना ले सकता है। समय उसके पास उतना ही रहेगा। बस वो लोग उस समय को सही उपयोग, सदुपयोग करना जानते हैं। आप समय को अच्छे से जीना सीखो, इसको एंजॉय करके जीना सीखो। जैसे अगर आप प्रेमी के साथ रहते हो अपने, या किसी प्रिय के साथ अगर आप रहते हो, तो आप देखते हो कि समय बीतते समय ही नहीं लगा। आप कहते हो इतना जल्दी, इतना जल्दी टाइम बीत गया, क्योंकि आप उसमें ना अतीत में रहते हो, ना ही भविष्य में रहते हो, ना ही आप भूत में रहते हो, ना ही भविष्य में रहते हो। आप उसमें वर्तमान में जीते हो, इसलिए समय आपको अच्छा लगता है। और यही मैं कह रहा हूं कि अगर समय को आप अपने वर्तमान में जीना सीखो, और वही समय अगर आप एंजॉय लेके ना जीते हो, तो बोझ लेके जीते हो, तो यही समय लगता है कि आपको काटने को दौड़ता है, बीत ही नहीं रहा है। वही अगर एक जलता हुआ तवा आपके हाथ से रख दिया जाए, कहा है कि 1 मिनट लेके रहो, तो वो 1 मिनट आपको लगेगा 1000 मिनट, 1000 घंटा आप लेके उसको ढो रहे हो। एक एक सेकंड आपको एक एक घंटे के बराबर लगेंगे। सोचो आप। बस मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि इस समय को, जैसे आप प्रेमी के साथ होते हो तो वर्तमान में रहते हो, वैसे ही इस समय को वर्तमान में जीना सीखो। कोई व्यक्ति अगर मुझे कहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो वो बेवकूफ है। बस वो अपने समय को अच्छे से जीना नहीं जानता। आप अपने समय को अच्छे से जीना सीखो, इसको उपयोग करना सीखो। आपको जो नया हर सुबह नया दिन मिलता है, वो एक नई जिंदगी होती है, कुछ करने के लिए होती है, कुछ सदुपयोग करने के लिए होती है, कुछ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है। लेकिन आप इसलिए उस समय को इसमें गंवा देते हो, मेरा भविष्य ऐसा था, मेरा वर्तमान ऐसा था, मेरा ऐसे भविष्य को और भूत में ये समय अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हो। समय वो घड़ी है जो आपका एक पन्ना है। 24 घंटे जो मिलते हैं आपको, वो एक आप जीवन का एक पन्ना है, और जीवन पूरी किताब है। और जब आपका एक दिन चला जाता है, तो जीवन का एक पन्ना चला गया। जब आप उस पन्ने का सही सदुपयोग, उपयोग, सही लिखावट उसमें नहीं किए रहे होंगे, सादा कागज हो जाएगा, तो समझो वो किताब पूरी बेकार हो जाएगी। इसीलिए आपका हर एक दिन जो होना चाहिए, एंजॉयफुल होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। उसमें कुछ अपने क्रिएटिविटी, अपनी कुछ अच्छी यादें, अपना कुछ जो भी आपका उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है, उसको उसमें लिखना चाहिए, उसमें जीना चाहिए। सोचो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समय ज्यादा 2 मिनट मिल गया, किसी को 2 मिनट कम से मिल गया। नहीं, आपको 24 घंटे मिले हैं। बस आप इस 24 घंटे को जीना सीखो। कैसे जियोगे? सदुपयोग करके। रोज जिंदगी नई अवसर देती है आपको। जब आप समय को जीने लगते हो, तो समय आपको कुदरत का एक गिफ्ट लगने लगता है। आपको लगता है कि एक नई अवसर मुझे मिल गया है। बस इसमें अवसर खोजना नहीं है, अवसर मिलते हैं। बस आप वर्तमान में रहना तो सीखो। आप तो देखते हैं कि कोई भविष्य में डूबा पड़ा हुआ है, कोई भूत में डूबा पड़ा हुआ है, कोई आने वाले कल में डूबा पड़ा हुआ है, कोई बीते कल में डूबा पड़ा हुआ है। और इस वर्तमान में जो हो रहा है, इस घटना को कोई देख ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। तो आप कहां से आप अपने आप को समझोगे? कोई, मैं देखता हूं, कहते हैं सब कि मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। क्यों टाइम नहीं है? आपके पास टाइम पूरा है, बस इस टाइम को आप पहचान नहीं रहे हो, आप इस टाइम को जी नहीं रहे हो। आप तो बीते कल में और आने वाले कल में जी रहे हो। आप याद रखें कि आने वाला कल आपके इस वर्तमान का ही परिणाम होगा। नहीं तो आज का अगर कागज कोरा रह गया, तो कल का भी कागज, कल का भी पन्ना आपका ये कोरा ही रहेगा।
ये जो टाइम है, ये जो समय है, ये समय नहीं है, ये समय आपका जीवन है। एक एक पल आपका जीवन की अंत की ओर लेके चला जा रहा है। आप तो अपने जीवन में ऐसे बैठे रहते हो जैसे कोई अगर कोई घटना हो जाती है तो उस घटना को कई कई दिन लेके बैठे रहते हो। मुझे तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो आप बस उसको भुला दें और वर्तमान में जीना शुरू करें। आप उस नदी की तरह हो जाएं, निरंतर बहते रहें, उसमें कंकड़ फेंको, मट्टी फेंको, कुछ भी फेंको, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बहते रहना चाहिए समय की धारा के साथ। समय की धारा के साथ बहने का मतलब है कि एंजॉय करते चलें, अपने उद्देश्य को पूर्ति करते चलें, इस अवसर को जीते रहें और वर्तमान में जिए। अब जैसे ही आप वर्तमान में जीना शुरू करते हैं, आप देखोगे कि नई नई अवसरें, नए नए गिफ्ट, प्रकृति के नए नए ऊर्जा आपको मिलना शुरू हो जाता है और आप बहते रहते हो समय के साथ। और आप इस समय के गिफ्ट को जब अपना लेते हो, वर्तमान में जीना शुरू करते हो, तो आप भी अपनी इच्छित मनोकामना को पूरा भी कर लेते हो। बस आप समय को जीना शुरू करो, जीना सीखो। आप देखोगे कि अगले ही पल ये समय आपको सब कुछ देना शुरू कर देता है। समय को गवाओ मत, समय बहुत बेशकीमती है, बस ये समय वापस नहीं आता। इसकी तो एक खासियत यही है कि ये वापस नहीं आता लौट के। जो समय आपने गवा दिया, जो समय आपने खो दिया, वो वापस घूम के नहीं आता है, आपके पास वापस नहीं आएगा। और हाँ, ये समय अब चला जाएगा, दोबारा अगर ये आएगा तो वो दूसरी परिस्थितियां, दूसरा जो परिणाम लेकर के आएगा, और वो समय का थप्पड़ होगा जो आपको पछतावा, ग्लानि और हीनता भरे नजरों से देखेगा। और जब ये समय आपको थप्पड़ मारेगा तो आप सह नहीं पाओगे, गिर जाओगे वो समय। इसलिए हर एक आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज का दिन आपको वर्तमान में बेहतर बनाना होगा, जीना होगा। कल में टालने वाले अभी तक टालते रह गए और समय कुछ और हो गया। आपने देखा होगा, किसी ने कहा होगा कि कल से करूंगा। आप कल पे मत टालो, ये आने वाला कल आपने कितना कितना कल किया होगा, इसको छोड़ो और आज ही करना शुरू करो। आज ही करना शुरू करोगे तो कुछ बेहतर होगा, लेकिन कल पे टालोगे तो कल करते हुए आप कितने दिन कल किए, आपका आधा पन्ना जो जो आपके जीवन की किताब है वो आधा खत्म हो गई, बची है आधा। अभी इस आधा में भी आपको दिख नहीं रहा है कि आपने अभी भी आपने वो अहंकार, वो जो ईगो जो बचा हुआ है, वो अभी भी एटीट्यूड बना हुआ है कि कल, वो भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर बचा हुआ है। ऐसा मत करो। समय आपके पास लिमिटेड है, समय को समय दिया करो। समय नहीं है, ये आपका जीवन का एक हिस्सा है। बल्कि मैं हमेशा यही कहूंगा कि समय आपका जीवन है। समय को महत्व दिया करो, ये आपका जीवन है, इसमें जिया करो, इसको एंजॉय किया करो, इसके जो ये आपको मिला है इसको अवसर के रूप में उपयोग किया करो। हर एक मिनट का इसका सदुपयोग करो, हर एक मिनट का इसका सदुपयोग करो। वर्तमान में जियो, गलत प्रयोग मत करो इसका। ये मत सोचो कि अगर 4 घंटे में सो लिया तो कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप मत सो। नींद को तो अपना काम आता है, लेकिन आपको अपना काम क्यों नहीं आता, सोचो। नींद का मतलब क्या? शरीर तो जब थक जाती है तो अपना काम पूरा कर लेती है, सो जाती है। लेकिन आपका जो काम है आप क्यों नहीं करते? वो क्यों आप अपने काम को छोड़ देते हो? नींद का पूरा करने का कोई तरीका नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक तरीका है। अगर आपके अंदर सही इंटेंट है, मोटिव आपका अच्छा है, तो आप भी अपना काम ढंग से करोगे और नींद भी अपने काम को ढंग से करेगी। तो आप अगर जबरदस्ती करते हो, देखते हो बिस्तर पे जबरदस्ती जाते हो, तो नींद उतना ही जल्दी नहीं आती। नींद तभी आएगी जब उसको उसकी जरूरत होगी। आप ये सोचो, आप समय का सदुपयोग करना सीखो, समय को व्यर्थ मत गवाओ। समय आपके पास उतना ही है जितना समय के पास समय है, ठीक है। ये पन्ना जिस दिन आपका खत्म हो जाएगा, आपके जीवन की किताब जिस दिन खत्म हो जाएगी, उस दिन आप कुछ पछतावा करके कुछ नहीं पाओगे। ये कहोगे कि मेरे पास और टाइम होता, तो नहीं, ये टाइम फिर आपसे कहेगा कि मैंने तुम्हें उतना ही दिया जितना तुम्हारे लिए उपयोगी था। तुम अगर चाहते तो उसमें ही तुम
पूरा महल, पूरा ब्रह्मांड को अपने अधीन कर सकते थे, लेकिन तुमने वो नहीं किया। समय सबको उतना ही देता है। जो आदमी जो अमीर है उसको भी 24 घंटे कार्य करने के लिए दिया जाता है, जो गरीब है उसको भी 24 घंटे दिया जाता है कि आप दोनों अपने समय को सदुपयोग करना सीखो। एक आदमी है तो रोज अपने आप को सदुपयोग उस समय का कर रहा है और ऊपर बढ़ रहा है। एक आदमी है जो अपने आप को कोस रहा है कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं, कोस रहा है और पीछे आ रहा है। सोचो, एक आदमी उसी समय को, उसी परिस्थिति को कुछ अपना वेपन, अपना सीढ़ी बना करके चढ़ रहा है। एक आदमी है जो अपनी बीते कल को और आने वाले कल में जूझ रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, और पीछे चला जा रहा है। सोचो, दोनों में अंतर क्या है? दोनों को समय एक ही है, दोनों इंसान ही है, दोनों की मन मस्तिष्क एक ही है, लेकिन दोनों की सोच क्या है? अलग अलग है। एक वर्तमान, एक भविष्य और आने वाले कल को लेके जी रहा है। दूसरा जो है वो अब वर्तमान में जी रहा है कि मेरा आज जो 24 घंटा है इसको मैं इसमें लगा रहा हूँ, और इसमें लगा करके आगे बढ़ रहा है। और दूसरा जो है वो आने वाले कल को, बीते वाले कल में, दोनों को भविष्य मेरा ऐसा था, मेरे साथ वो ऐसा था, ये था, और इस 24 घंटे को बर्बाद कर दिया। और जब पूछो इससे तो क्यों, तो कहे मेरे पास टाइम ही नहीं था। सोचो, अब इनके लिए स्पेशल प्राकृतिक 36 घंटे इनको टाइम दिया जाए, इनके लिए स्पेशल। वही आदमी 24 घंटे पा करके बिलियनर बन गया, मिलियनर बन गया। वही आदमी 24 घंटा पा करके टाइम ही नहीं है। सोचो, तो टाइम यहाँ आपकी, इसकी टाइम की कोई गलती नहीं है, अब इसकी कोई गलती नहीं है, बस इसकी गलती ये है कि इसने ध्यान से देखना शुरू नहीं किया, ध्यान नहीं किया। ध्यान से देखने का मतलब ये है कि समय का सही उपयोग करने की स्थिति तभी आपके अंदर आएगी जब आप वर्तमान में होगे। जैसे उदाहरण मैंने दिया था, जब आप प्रेमी के साथ रहते हो तो वो आप वर्तमान में रहते हो, तो आपको ना भविष्य की चिंता होती है, ना ही भूत की चिंता होती है। दोनों चिंताएं आप भूल जाते हो और वर्तमान में आप इंजॉय लेके जीते हो, और टाइम का आपको पता ही नहीं चलता। बस मुझे वही आप चाहिए जो आप जिस काम में आप लीन हो, इंजॉय से मन लगा के करो। टाइम को अपना इंजॉयमेंट बना लो और उस काम को करो, और देखो टाइम आपको कितना कुछ बना देता है, क्या कुछ बना देता है। आप बस इतना ध्यानी बन जाओ, इस टाइम का उपयोग करना सीख जाओ, वर्तमान में जीना सीख जाओ। मुझे बस इतना ही करना है। टाइम को बर्बाद मत करो, टाइम को महत्व दो। ये टाइम नहीं है, ये आपका जीवन है। और जीवन एक बार जब हर सुबह आपका जीवन एक एक पल कम होता चला जा रहा है। एक दिन अगर आपको शाम को महसूस हो, जो सुबह उठो तो अवसर लगे, शाम को जब आप सोते हो तो आप अगर जीवित हो, आप ध्यानी हो, तो आप देखोगे, आप महसूस करोगे कि आपका जीवन का एक पन्ना खत्म हो गया, आपका जीवन का कुछ हिस्सा कम हो गया। और जब सुबह जब सूरज उगता है तो ये आपके जीवन का नया अवसर देता है कि अब ले, तुझे जो बनना है, जो करना है कर ले। तो आप शुरू होते हो और करना शुरू करते हो। और वही दूसरी ओर कोई आदमी होता है, वो अपने आप को सुबह से ही कोसना शुरू कर देता है। बस ये जीवन का किताब, जो पन्ना होता है, वो खाली चला जाता है। इसीलिए एक ही कारण है, जीवन का पन्ना खाली क्यों चला जाता है एक दिन, क्योंकि आपने भविष्य और भूत को लेकर के वर्तमान को खत्म कर दिया। अगर आप वर्तमान में होते तो कुछ न कुछ जरूर उस पन्ने में लिखते, और जब कुछ न कुछ रोज लिखा जाए तो वर्तमान एक दिन आपको रोज नए नए अवसर देना शुरू करता है, और उस अवसर को आप देखते हो और उसको अचीव करना शुरू करते हो। बस अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, और वर्तमान में जीना सीखो। यह समय नहीं, आपका जीवन है। नमस्कार पार्थ।